हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में बात करेंगे जो हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, यानी जहां भी ये हिंदी सब्जेक्ट लगती है किसी भी पेपर में, तो इनसे संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे को सरल लगते हुए भी जो एग्जाम में जो हमारे को उदाहरण पूछे जाते हैं वो हमसे गलत हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा बारीकी से पढ़ना होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैंने इस पे संपूर्ण व्याकरण करवा दी है और जो भी एक दो टॉपिक क्लियर हो जाए जो बचे हैं वो टॉपिक मैं आपको इस पे करवा दूंगा, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। दूसरी बात, मैंने इस व्याकरण के नोट्स भी तैयार किए हैं, तो जब भी वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे उसको उपलब्ध करवा दूंगा। उसका कोई चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क रहेंगे। बढ़िया मैंने नोट्स एग्जाम की दृष्टि से बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो आप एग्जाम में अच्छे से उसको पढ़ सको। अब बात करते हैं, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, माँ ने बच्चों के झगड़े को, फिर खाली स्थान दिया है, पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। PSI 2021, यानी जो भाषा है पर्सन की वो थोड़ी आपको अलग अलग रही है, उसकी वजह से आप पकड़ नहीं पाते हो। यानी ये कह रहा है माँ ने बच्चों के झगड़े को, यानी बच्चों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, जो पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी, यानी उससे पड़ोसियों में सिर फूट गया। कहने का मतलब बात को बढ़ा दिया, यानी छोटी सी बात थी उसको वो अपने से सिमट सकते थे पर उसको बढ़ा दिया। तो इसके लिए कौन सा मुहावरा हम प्रयुक्त करते हैं वो हमें छांटना है। तो हमारे ए में दे रखा है, पानी में आग लगाकर, बी है मीन मेघ निकालकर, सी है घाव पर नमक छिड़ककर, और डी है तिल का ताड़ बनाकर। तो हमारे ये जो डी वाला है इससे पता चल रहा है कि तिल यानी छोटी सी कोई चीज हो उसको बड़ा कर दिया। तो बच्चों की जो झगड़े होते हैं, क्योंकि बच्चों तो आपस में वापिस राजी हो जाते हैं भाई, वो तो थोड़ी देर के लिए लड़ते झगड़ते हैं वापिस एक ही जैसे होते हैं, तो उनके लिए हमें बड़ी राड नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो एकदम से सटीक बैठ रहा है। बात करें 2 नंबर की, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काल, ये ल है जो अड़े बोला जाता है, काल खफे पण ओखाणा अखे, लोकोक्ति का अर्थ है, ये लोकोक्ति है, PTET 2021 यानी PTT 2021 में आई हुई है। अब देखिए, ए में दे रखा काल अमर कहावत है, बी में दे रखा काल नश्वर कहावतें अमर है, सी में दे रखा काल नष्ट कहावत नष्ट, बी में दे रखा उपयुक्त में कोई नहीं। तो हमारे जो इस 2 नंबर का जो बी वाला है ना वो राइट है, यानी काल खपे पण ओखाणा अखे का मतलब होता है काल नश्वर कहावतें अमर है, यानी जो काल है वो नश्वर है और कहावतें हैं वो अमर रहने वाली है। क्योंकि जो लोकोक्ति है, जैसे लोकोक्ति का मतलब होता है लोगों के द्वारा जो की गई उक्ति होती है, उक्ति यानी बात, तो लोगों के द्वारा जो मुंह से मौखिक जो कही गई है वो बातें लोकोक्ति होती है, तो ये अमर रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है। 3 नंबर देखिए, गुणहीन व्यक्ति द्वारा बहुत डींग मारना अर्थ वाला मुहावरा या लोकोक्ति है, BSTC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे ए में दे रखा अक्ल का अजीर्ण होना, बी में दे रखा अक्ल का पुतला, सी में कपास ओटना, डी में थोता चना बाजे घना। तो 3 नंबर में ये गुणहीन व्यक्ति द्वारा बहुत डींग मारना का मतलब होता है थोता चना बाजे घना, यानी होता कुछ भी नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करता है। तो ये 3 नंबर में हमारा डी वाला ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दांतों से हाथ काटना, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है, पटवार 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में है हमारे अपने हाथों को दांतों से काटना, बी में पश्चाताप करना, सी है अत्यधिक कंजूस होना, डी है अधिक परिश्रम करना। तो 4 नंबर में हमारा जो बी वाला ऑप्शन है पश्चाताप करना, तो ये बी वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। यानी दांतों से हाथ काटना का मतलब है खुद के दांत से हाथ काटना, जो पश्चाताप करना है। पश्चाताप कब किया जाता है? जब कोई गलत काम हमसे हो जाता है। तो जैसे दांतों से हाथ काटेंगे तो ये गलती हो रहा है भाई, खुद ही अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं, तो पश्चाताप वहां किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। आगे देखिए 5 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। कृषि पर्यवेक्षक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में दे रखा कौवा चले हंस की चाल, आगे इसका दिया बिना सोचे समझे अनुसरण करना। बी में दे रखा जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, तो आगे दिया दो व्यक्तियों में एक से अवगुण होना। सी में कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, तो इसका अर्थ दिया दो असमान व्यक्तियों की तुलना। डी में दिया टक्के की चटाई 9 टक्का विदाई, इसका मतलब दिया धैर्य न रखना। तो हमारे इसमें ये पूछ रहा है कि जो असंगत है वो छांटना है, तो ये डी वाली है ना वो असंगत है। डी वाली क्या है, असंगत है, क्योंकि जो ए बी सी है वो जो लोकोक्ति है उसका सटीक अर्थ बैठ रहा है, बाकी डी वाली में इसका अर्थ ये नहीं होगा। 6 नंबर देखिए, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। स्टेनोग्राफर 2021, यानी स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में दे रखा ज्ञानी व्यक्ति, बी में मूर्ख व्यक्ति, सी में अनपढ़ों में पढ़े लिखे का समान होना, और डी में आंख से अंधा व्यक्ति। तो हमारे 6 नंबर में जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि अनपढ़ों में जो पढ़े लिखे का समान होने का मतलब अंधों में काना राजा। भाई जो एक आंख से अंधा है और सारे काणी है, तो जो अंधा है वो तो भाई थोड़ा देख सकता है, एक आंख से देख सकता, तो कहने का मतलब उसके पास थोड़ा अलग है, तो इसलिए वो उसमें राजा बन के रहता है। तो अनपढ़ों में जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वही क्या होता है भाई, अच्छा सम्मान पाता है। तो हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वस्तु की पूर्ति की तुलना में गलत छपा हुआ है कि लोकोक्ति कौन सी है, यानी इसके अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है, ऐसा यहाँ पर छपा हुआ है। रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे 7 नंबर में जो ए वाला ऑप्शन है वो है एक अनार 100 बीमार, बी में दे रखा आधा तितर आधा बटेर, सी में ऊंची दुकान फीके पकवान, डी में 9 कनौजिए 13 चूल्हे। तो हमारे 7 नंबर में है कि भाई ए वाला ऑप्शन है ना भाई, एक अनार 100 बीमार, कहने का मतलब अनार एक ही है, बीमार 100 है, तो किस किस को दे, तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, इसका सटीक अर्थ ये बैठ रहा है। 8 नंबर देखिए, तबले की बला बंदर के सिर, तबले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। वीडियो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे इसके ऑप्शन देखिए, चालाकी में मात देना, बी है अपराधी कोई और दंड किसी और को, सी है बेइज्जत होकर कुछ पाना, सी है कम सामग्री से काम पूरा करना। तो हमारे 8 नंबर में बी वाला है ना, अपराधी कोई और दंड किसी और को, ये बात इससे सटीक अर्थ निकल रहा है, क्योंकि तबले की बला बंदर के सिर, यानी दोष किसी दूसरे का है और सजा किसी दूसरे को मिल रही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सटीक है। 8 नंबर में हमारे बी होगा। आगे देखो, एक अकेला 211 का अर्थ है BSTC 2020। ए में एक प्रवृत्ति का नहीं होना, बी में चालाक को चालाक से काम पड़ना, सी है झगड़ा दोनों ओर से होता है, डी है संगठन में शक्ति होती है। तो डी वाला ऑप्शन, यानी एक तो अकेला है, जैसे एक अकेला है और एक यहाँ कर दे तो ये 11 हो गए, तो कहने का मतलब ये मिलके ज्यादा हो गए, ऐसे अलग अलग रखते तो एक एक थे, तो ये कह रहा है कि संगठन में शक्ति है। डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ है। BSTC 2019, BSTC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में पुरानी प्रथा पर ही चलना, बी है स्तब्ध होना, सी है अधिक क्रोध करना, डी है डींग हाँकना। तो अध जल गगरी छलकत जाए का मतलब है जिसमें आधा ज्ञान होता है वो ज्यादा उछल कूद करता है, तो ये है डींग हाँकना, यानी फालतू की बातें करना। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में स्थायी रूप से याद रखना, बी है कपड़े समेटना, सी है क्रोध करना, डी है मूर्ख होना। तो 11 नंबर में हमारे ए है, यानी गांठ बांधने का मतलब स्थायी रूप से याद करना, यानी किसी बात की भाई कहीं भी हमारे कोई
19-20 बात हो जाती है तो उसकी हम गांठ बांध लेते हैं, भाई याद रखते हैं उसको। अब उस दिन आपने मेरे को ये कहा था, ऐसा हुआ था। तो जो ऐसी बातें याद रखते हैं उनको बोलते हैं स्थायी रूप से याद करना, और मुहावरे में उसको बोलते हैं गांठ बांधना। क्योंकि गांठ बांधने का मतलब है जैसे ये दो रस्सी हैं, अब गांठ बांध दिया इसमें तो यहाँ स्थायी हो गया ये काम, भाई ये दोनों आपस में जुड़ गई ऐसी। 12 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जेएलओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है सावन हरे ने भादो सूखे, हमेशा एक सा रहना, ये बात बिल्कुल सही है। बी है नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये भी सही है। सी है चोर के घर मोर, अपराधी सदैव चिंतित रहता है, तो ये बात गलत है, इसकी ये सटीक आंसर नहीं है, तो ये हमारे को सुमेलित नहीं है, वही पूछा तो सी वाला इसका आंसर होगा। डी में हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं, यानी जो चीजें हैं ना वो जो स्पष्ट होती है उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बोला हाथ कंगन को आरसी क्या। आरसी का मतलब है जैसे कांच होता है, वैसे कांच होता है ना जो मुंह देखने के लिए, तो उसको कांच में दिखाने की जरूरत नहीं होती है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का भावार्थ है PRO 2019। यानी आपको एक बात बता दूं, मुहावरा और लोकोक्ति होती है, मुहावरा और लोकोक्ति इसमें अंतर है। आप कैसे पहचानोगे कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति? यानी मुहावरे में क्या होता है कि मुहावरे में पीछे ना आता है, पीछे ना आता है, नॉर्मल सी है ये, पीछे ना आता है। लोकोक्ति ना, जैसे देखो यहाँ काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, ऐसे खत्म हुआ। आगे देखो मुहावरा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें पीछे ना आता है। तो ये कह रहा है काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का भावार्थ है, इसके ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है काठ के बर्तन में केवल एक बार खाना बनाया जा सकता है, ये बात नहीं है। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता है, तो ये बात है। यानी काठ की हंडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, यानी एक बार हमारे साथ में कोई आदमी धोखा कर लेता है तो हम बार बार उसको धोखा करने का मौका नहीं देते हैं। शिवाला खाना बनाने में काठ के बर्तन काम में नहीं लेना चाहिए, ये बात भी नहीं है। खाना बनाने में धातु निर्मित बर्तन ही काम में लेने चाहिए, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी वाला है। यानी ये क्वेश्चन जो नॉर्मल दिखाई देते हैं इनसे ही हम परीक्षा में आगे बढ़ पाते हैं, तो इनको आपने हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो टॉपिक आपको सरल लगता है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको अच्छे से क्लियर करके जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा अगर हार्ड आ गया तो हम हल्के में लेके जाएंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो उसको आप अच्छे से करके जाए, क्योंकि इनमें ही जो लीड एग्जाम में ली जाती है, यानी जब मेरिट होती है ना उस मेरिट में ज्यादा जो अच्छे से तैयारी करके जाता है तो उनके फर्क ज्यादा नहीं रहता, 2-3 नंबरों का ही फर्क रहता है कि भाई 2-3 नंबर या 1 नंबर से वो पीछे रह गए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं तो हम आगे निकल जाते हैं। 14 नंबर देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? AAO 2019। देखिए ए में देख रहा है पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। बी है यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है, ये नहीं है। कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते, ये भी नहीं। मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है, ये भी। यानी ये जो है ना पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ये बात है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे ए वाला है ना वो इसमें राइट है। आगे देखिए 15 नंबर है किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? AAO NON TSP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, नहीं। होम करते समय उसके हाथ जल गए, ये भी नहीं। शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, ये भी नहीं। वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है, ये बात सही है। यानी मुहावरे का सही अर्थ यहाँ निकल रहा है। तो 15 में हमारी डी है वो राइट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? AAO TSP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी मुहावरे का जो सही अर्थ है वो पूछा है। ए में देर का कच्चे आम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, नहीं। यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में भी घी डालना पड़ता है, नहीं।
वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु कहीं नौकरी नहीं मिली। ये वाक्य में सही प्रयोग हुआ इसका। ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। बाढ़ के कारण चारों ओर पानी ही पानी हो गया, नहीं। यानी कहने का मतलब 16 नंबर में हमारा सी ऑप्शन है वो राइट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का भावार्थ है। सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है कि समय से लाभ उठाना, यानी जैसा समय हो उसके हिसाब से हमें लाभ लेना चाहिए। बाकी जो बी वे तेज बहती गंगा की धारा में कभी नहाना नहीं चाहिए, ये नहीं है। बहती हुई गंगा की धारा में केवल हाथ धोने चाहिए, ये भी नहीं है। बहती गंगा में हाथ धोने से ही गंगा स्नान का पुण्य मिलता है, ये भी नहीं है। कहने का मतलब सटीक है वो यही है। इन बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है कि जहां कोई फायदा मिल रहा हो वहां हमें फायदा लेना चाहिए। 18 नंबर देखिए, किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है? आरजेएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में दे रखा आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य कर डालना। तो ये बात बिल्कुल है सही। बी में आंख का काजल चुरा लेना, बड़ी बारीकी से चोरी करना, ये भी सही है। क्योंकि आंख का काजल चुराने का मतलब जो आंख पे काजल लगा तो वो तो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने वो दिखाई दे रहा है, वहां से अगर चोरी कर ले तो वो चालाकी का काम है। सी ताल कटना, संगीत में बाधा उपस्थित होना, ये बात बिल्कुल गलत है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। डी में द्रौपदी का चीर होना, कभी कभी नहीं है, ये कभी है, कभी समाप्त ना होने वाली, यानी कभी समाप्त न होने वाली, ऐसा है ये। ठीक है, कहने का मतलब द्रौपदी जो कृष्ण है ना, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो कृष्ण ने ऐसा कर दिया था कि वो चीरन लंबा होता ही होता जा रहा था। तो कोस ये क्या मतलब द्रौपदी का चीर होने का मतलब कभी समाप्त न होने वाला। तो ये बिल्कुल राइट है। तो सी वाला ऑप्शन है वही इसका गलत है। तो हमारे सी इसमें 18 में सी हो जाएगा। आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए मुहावरा है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में खाक में मिलना, बी में खाल खींचना, सी एक खून खोलना, डी एक गांठ बांधना। तो ये कह रहा है अत्यधिक गुस्सा आना का मतलब होता है खून खोलना, यानी जिसका खून खोल जाता है, यानी मतलब ज्यादा गुस्सा आया है। 20 नंबर देखिए, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के लिए सही लोकोक्ति है। HM 2018 यानी हेडमास्टर 2018 में एग्जाम हुआ था, उसके लिए उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने का मतलब है आप हारे बहू को मारे, ये वाला बिल्कुल सटीक है। यानी भाई जैसे हार गए हम, जैसे कहीं होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हम घर में कोई काम करते हैं और वो काम अगर बिगड़ जाता है तो हम बच्चों पे गुस्सा उतारते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर घर से राड़ करके आता है, भाई घर पे हो जाती है झगड़ा, और वहां वो झगड़ा करके आते हैं और स्कूल में बच्चे थोड़ी बहुत कोई गलती कर लेते हैं तो वो पूरा गुस्सा उस पर उतार देते हैं। तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए सटीक है अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने का मतलब आप हारे बहू को मारे। बी में उल्टे बांस बरेली को, सी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डी एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। तो ये बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, सब और कष्ट ही कष्ट होना। सब और कष्ट ही कष्ट होना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में आसमान से गिरा खजूर में अटका, बी में आ बेल मुझे मार, सी में आगे कुओं पीछे खाई, डी आगे नाथ ने पीछे पग हा। तो अब ये कह रहा है सब और कष्ट ही कष्ट होने का मतलब आगे कुआ पीछे खाई, सी वाला है वो बिल्कुल राइट है, यानी आगे कुआ पीछे खाई। अब देखिए ये कह रहा है सब और कष्ट ही कष्ट होना, तो यह मुहावरा नहीं, आप यहाँ पर देख लो होना देख लो। ये कह रहा है कि उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी इसके लिए लोकोक्ति कौन सी है ये पूछ रहा है। ये तो इसका अर्थ निकाला गया है। आप देख लो कि आपने बताया था कि सब और कष्ट कष्ट होना, यहाँ पर ये तो होना या मुहावरे होना चाहिए, तो यहाँ लोकोक्ति नाम आया। तो ये इसका अर्थ है। लोकोक्ति ये है आगे कुआ पीछे खाई, ये लोकोक्ति इसका अर्थ है कि सब और कष्ट ही कष्ट होना। ठीक है, तो सी वाला इसका राइट आंसर है। 22 नंबर देखिए, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। PSI 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ए में कपड़े की सिलाई खुल जाना, बी है बर्तन की कलई उतर जाना, सी है कली का खिलकर फूल बन जाना, डी है रहस्य प्रकट हो जाना। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, यानी 22 नंबर में हमारे डी है, क्योंकि कलई खुलने का मतलब जो हमारा रहस्य होता है, हमारा जो भेद होता है वो प्रकट हो जाना, सामने आ जाना। तो रहस्य प्रकट होना, डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। एलडीसी 12 अगस्त 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं, बी में लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं, सी है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, डी है मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। तो इसको बारीकी से समझिए, इसमें जो सी वाला है ना वो राइट है, यानी ये कह रहा है लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। तो लोकोक्ति है वो पूर्ण वाक्य होती है, लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है, और मुहावरा है वो वाक्यांश होता है, यानी पूरा वाक्य नहीं होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है। 24 नंबर देखिए, वहां ऐसे जैसे ऑप्शन आते हैं तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आप दिमाग में रखिए लोकोक्ति पूरी वाक्य होता है और मुहावरा है वो आधा होता है। 24 नंबर है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। एलडीसी 19 अगस्त 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में अच्छी बातें कहकर बहकना, बी ए बहलाना, सी ए भ्रमित करना, डी ए मीठी बातें करना। तो 24 में हमारे जो ए वाले हैं वो है सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है अच्छी बातें कहकर बहकाना, ये ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है अक्कल पर पत्थर पड़ना, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। एलडीसी 9/9/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आगे हैं। ए में प्रतिभावान होना, बी ए बुद्धि भ्रष्ट होना, सी ए बुद्धिमान होना, डी ए मूर्ख होना। तो ये जो अक्कल पे पत्थर पड़ने वाली बात है तो बी वाली है, बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसके लिए काम में लिया जाता है अक्कल पर पत्थर पड़ना। तो हमने इस क्लास में 25 क्वेश्चन लिए, क्लास बड़ी हो रही है तो मैंने इसमें 25 क्वेश्चन लिए, कुछ क्वेश्चन और है, लगभग 25-26 क्वेश्चन है, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।